आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। इफ़ अ फंक्शन सेटिस्फाइज द कंडीशन दिस, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, t बिलोंग्स टू क्या, पॉजिटिव रियल नंबर, then the function is said to be periodic function with period t. Then the function is said to be periodic function with period t. ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? वो सारे फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जहाँ पे t क्या है, t क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, सपोज कोई फंक्शन है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन, तो वो फंक्शन क्या होगा? एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। ठीक है, अब पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो एक पीरियड पे अपनी वैल्यूज़ क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जो एक पीरियड पे अपनी वैल्यूज़ क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। जैसे कि देखो, ये एक्सप्रेशन से भी हम देख सकते हैं, अगर मैं एफ ऑफ वन की वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 2 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1। मतलब एफ ऑफ 1 की वैल्यू किसके बराबर है, एफ ऑफ 3 के बराबर है। अगर इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 2 रखता हूँ, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अगर इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 3 रखता हूँ, तो 3 + 2 5, और यहाँ पे 3। ठीक है, उसी तरह इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 4 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 6, और यहाँ पे एफ ऑफ 4। तो आप देख सकते हो कि जो वैल्यू 1 पे थी वही वैल्यू 3 पे है, जो वैल्यू 2 पे थी वही वैल्यू 4 पे है, जो वैल्यू 3 पे थी वही वैल्यू 5 पे है, और जो वैल्यू 4 पे थी वही वैल्यू 6 पे है। इसका मतलब क्या है कि हर 2 यूनिट के गैप पे, हर 2 यूनिट के गैप पे वैल्यूज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही है। जो वैल्यू 1 पे थी वही 3 पे होगी, जो 2 पे थी वही 4 पे होगी, जो 3 पे थी वही 5 पे होगी, जो 4 पे थी वही 6 पे होगी। उसी तरीके से अगर आप एफ ऑफ 5 का निकालोगे, तो इससे 2 यूनिट बढ़ाओगे तो क्या आएगा, 7 बराबर, यही आएगा ना। तो आप देख सकते हो कि 2 यूनिट पे वैल्यूज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो पीरियोडिक तो इसका पीरियड जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो 2 यूनिट पे रिपीट कर रही है, इसीलिए इसका पीरियड हम बोलते हैं 2। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर जो एक्सप्रेशन था, तो वो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है विद पीरियड टी। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पे 2 लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। और ये फंक्शन पीरियोडिक क्यों है, क्योंकि हर 2 यूनिट पे वैल्यूज़ रिपीट कर रहा है ये फंक्शन। तो जो भी फंक्शन हर 2 यूनिट या किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ यूनिट पे वैल्यू रिपीट करेगा, उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। और जो अमाउंट से रिपीट करेगा उसको हम बोलेंगे पीरियड। जैसे यहाँ 2 के यूनिट पे रिपीट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इसका पीरियड क्या है, 2 है। ठीक है, देखो पीरियोडिक फंक्शन को हम ग्राफ से भी पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ बनाओगे ना, तो वो ग्राफ भी रिपीट होगा, क्योंकि वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, तो ग्राफ भी रिपीट होगा ना। जैसे कि आप देख सकते हो y = sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, हमें कैसे पता चला, अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे, अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा बराबर। तो आप देख सकते हो कि sin x की वैल्यू, मैंने ग्राफ जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि sin x की वैल्यू क्या हो रही है, हर 2 पाई के इंटरवल में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। हर 2 पाई के इंटरवल में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, क्योंकि ग्राफ सेम है ना, पूरा का पूरा ग्राफ ही 2 पाई के इंटरवल में रिपीट हो जा रहा है। जैसे ये वाले 2 पाई में ग्राफ कैसे है, पहले ऊपर है फिर नीचे है,
ये वाले 2 पाई में भी सेम ग्राफ है, पहले ऊपर फिर नीचे और वैल्यूज़ भी सेम है। इस वाले रीजन में भी पहले ऊपर है फिर नीचे और सेम ग्राफ है। इस वाले रीजन में भी पहले ऊपर है फिर नीचे, एकदम डिट्टो ग्राफ बन रहा है। तो जब ग्राफ ही रिपीट हो रहे हैं तो आप देख सकते हो ये वाली जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे 2 पाई ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, इसमें 2 पाई ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, इसमें 2 पाई ऐड करोगे तो अगली वैल्यूज़ तो सेम ही मिलेंगी ना। मतलब जो वैल्यू इस x पे मिल रही है आपको वही वैल्यू x1 + 2 पाई पे मिल रही है, वही वैल्यू x1 + 2 पाई + 2 पाई पे मिल रही है। अगर ये x1 था तो x1 + 2 पाई, इसमें 2 पाई ऐड किया तो ये वाला x1 हो गया, यहाँ पे भी सेम वैल्यू मिल रही है। उसी तरीके से आगे जाओगे तो x1 + 6 पाई पे भी सेम वैल्यू मिलेगी, ये 4 पाई हो गया ना टोटल। तो उसमें 2 पाई ऐड करूँगा तो 6 पाई। तो आप देख सकते हो इसमें भी sin x का जो ग्राफ होता है वो हर 2 पाई पे वैल्यू रिपीट करता है। ठीक है, ग्राफ से भी आपको दिख रहा है डायरेक्टली। ठीक है, आप अगर एक्सप्रेशन भी अगर इसको सेटिस्फाई कराओगे इसमें x + t = f(x) में, तो sin x सेटिस्फाई करेगा। देखो x + 2 पाई = sin x, यही आएगा। तो ये इक्वेशन तो ट्रू है ना, sin x + 2 पाई sin x के बराबर होता है। तो इसका पीरियड क्या हो गया, 2 पाई हो गया। जो भी यहाँ पे होता है वो पीरियड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ग्राफ से भी आप देख सकते हो कि कोई फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है, अगर वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरवल पे ग्राफ रिपीट कर रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ग्राफ 2 पाई पे रिपीट हो रहा है। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा मैंने देखा है वैसे ही देखो, ग्राफ तो आप कहीं से भी रिपीटेशन देख सकते हो ग्राफ का। ठीक है, ग्राफ का रिपीटेशन आप कहीं से भी देख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कोई पर्सन आएगा और वो ऐसे देखना चाहेगा कि भाई ये सेक्शन रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये भी 2 पाई है क्योंकि ये एक पाई होता है, ये पाई होता है। उसी तरीके से ये पाई ये भी 2 पाई है, ये भी 2 पाई का इंटरवल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले नीचे है फिर ऊपर है, यहाँ पे भी पहले नीचे है फिर ऊपर है, नीचे है ऊपर है। ठीक है, नीचे है ऊपर है। तो ये भी अगर बनाओगे तो 2 पाई। तो ऐसे भी देख सकते हो साइन का ग्राफ, कैसे भी देखोगे ना आप वो 2 पाई पे ही पैटर्न रिपीट करेगा। अगर आपको ऐसे नहीं देखना, अगर आप ऐसे देखना चाहते ग्राफ, मेरा बोलने का मतलब है कि पैटर्न अगर 2 पाई पे रिपीट हो रहा है तो वो कहीं से भी देखोगे ना तो 2 पाई पे रिपीट होगा ही। जैसे कि सपोज़ कोई पर्सन ऐसे देखना चाहता है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। तो देखो ये रीजन है 2 पाई, ये रीजन है 2 पाई, ये रीजन है 2 पाई। तो आप देख सकते हो कि देखो ये जो मैंने रीजन बनाया है ये वाला, इसमें क्या आ रहा है, पहले ऐसे ऊपर फिर फुल नीचे फिर हाफ ऊपर, हाफ ऊपर फुल नीचे हाफ ऊपर, हाफ ऊपर फुल नीचे हाफ ऊपर, हाफ ऊपर फुल नीचे फिर हाफ ऊपर। तो ये भी 2 पाई पे रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो आप कहीं से भी देखोगे तो वो 2 पाई के इंटरवल में मतलब वैल्यूज़ रिपीट करेगा ही करेगा। ठीक है, जो ये वैल्यू है वो 2 पाई पे ये 2 पाई पे ये वाली वैल्यू देगा। ठीक है, कहाँ गई ये वाली वैल्यू, जो वैल्यू ये वाली है वो ये वाली देगा, मतलब सो ऑन अगली वाली। हर 2 पाई पे वैल्यूज़ रिपीट होंगी। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, हमने क्या देखा, मैं फिर से बता देता हूँ। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, जिसमें टी क्या होता है, एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है, और टी क्या होता है, पीरियड ऑफ अ फंक्शन भी होता है जिससे वो पीरियोडिक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे पीरियड क्या था मेरा, 2 था। साइन एक्स में पीरियड क्या था मेरा, 2 पाई, क्योंकि हर 2 पाई पे वैल्यू रिपीट हो रही थी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, आगे धीरे धीरे देखेंगे और समझ में आएगा। देखो अगला पार्ट है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी सच दैट f(x + t = f(x)। ये जो साइन होता है उल्टा ए भी बोलते हैं जिसको, ये फॉर ऑल का साइन होता है। किसका होता है,
फॉर ऑल का, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड और पीरियड। अब ये क्या बोल रहा है, ये पार्ट क्या बोल रहा है मैं बताता हूँ। जैसे कि हम साइन एक्स के एग्जाम्पल से ही देखते हैं, मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और हमने देखा कि साइन एक्स जो है वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को। तो ये फंक्शन क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। हमने ग्राफ से भी देख लिया था कि ग्राफ में पैटर्न रिपीट कर रहा था, मतलब वैल्यूज़ रिपीट करेंगी, तो इसका ग्राफ से भी हमने देखा था कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो टी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया मेरा, 2 पाई, ठीक है, मतलब इसका पीरियड क्या हो गया, 2 पाई, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन अगर 2 पाई से पीरियोडिक है, जैसे साइन एक्स 2 पाई से पीरियोडिक है, तो वो t इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई से भी पीरियोडिक होगा ही, वो 3 इंटू 2 पाई से भी पीरियोडिक होगा, वो t इज इक्वल टू 4 इंटू 2 पाई से भी पीरियोडिक होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब बोलने का मतलब क्या है कि अगर उसकी वैल्यूज 2 पाई पे रिपीट कर रही है तो ऑब्वियसली 4 पाई पे तो रिपीट करेंगी। अरे अगर किसी फंक्शन की, जैसे साइन एक्स को ही देख लो, ठीक है, मैंने बोला कि साइन एक्स पीरियोडिक है 2 पाई पे, ठीक है, तो सपोज मान लेता हूँ ये वाला है, ये है 2 पाई, ये है मेरा 4 पाई, फिर ये है मेरा 6 पाई, ये है मेरा 8 पाई, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 2 पाई ये था और ये 2 पाई, टोटल कितना हो गया, 4 पाई हो गया, टोटल कितना हो गया, 4 पाई, और ये वाला भी 4 पाई, ठीक है। तो वैल्यू भाई अगर 2 पाई पे ग्राफ रिपीट कर रहा है, 2 पाई पे, तो हर 4 पाई पे भी तो रिपीट करेगा ना। देखो ये जो 4 पाई है और ये 4 पाई में भी सेम ग्राफ बन रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब वैल्यूज़ भी सेम है। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई वैल्यू 2 पाई पे रिपीट कर रही है तो वो 4 पाई पे भी रिपीट करेगी, सिमिलरली वो 6 पाई पे भी रिपीट करेगी और 8 पाई पे भी रिपीट करेगी, एंड सो ऑन। मतलब यार अगर कोई वैल्यू 2 पाई पे रिपीट कर रही है तो 4 पाई पे भी रिपीट करेगी ना, क्योंकि 2 पाई 2 बार हो जाएगा 4 पाई में। तो समझ में आ रहा है, ये तो हमने ग्राफ से देखा। अगर आप ऐसे भी देखना चाहते हो, देखो सपोज x प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका पीरियड क्या है, t है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी फंक्शन का पीरियड t होता है ना, तो 2t भी उसका पीरियड होता है, 3t भी उसका पीरियड होता है, 4t भी उसका पीरियड होता है, 5t भी, ऐसे इनफाइनाइट पीरियड हो सकते हैं। अगर वो t पे रिपीट कर रहा है फंक्शन तो 2t पे भी रिपीट करेगा ही। अगर हर t पे उसकी वैल्यूज़ रिपीट कर रही है तो 2t पे भी रिपीट करेगी ना, 3t पे भी रिपीट करेगी, 4t पे भी रिपीट करेगी, ठीक है। आप देख सकते हो, देखो जैसे मैं इसको भी प्रूव करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन, अगर कोई फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है, हर t पे वैल्यू रिपीट कर रहा है। तो अगर आप ऐसा लिखोगे ना उस फंक्शन में x प्लस 2t, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो x प्लस 2t को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2t को t प्लस टी लिख सकता हूँ। अब देखो ये वाली इक्वेशन में बता दूँ, ये x प्लस टी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस टी लिख सकता हूँ, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो इसको मैंने, चलो इसको तुम y मान लो, अगर तुमको इसको y मानना है, इसको तुम y मान लो, ये वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको बिठा ही देता हूँ मैं, y से ही बताता हूँ।
अगर हमने इस पार्ट को y मान लिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टी मान लिया, ठीक है, तो अपना फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ वाई प्लस टी हो गया। और हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स होता है, तो एफ ऑफ वाई प्लस टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई के बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब एफ ऑफ वाई की जगह अगर मैं लिख दूंगा एक्स प्लस टी तो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। देखो फंक्शन सेटिस्फाई कर ही रहा था। तो अगर कोई फंक्शन ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हो ये क्या हो गया, एक्स प्लस टू टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर कोई फंक्शन ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये वाली भी करेगा ही, एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करेगा ही। सिमिलरली अगर आप और ऐसे ही चेक करोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी सेटिस्फाई करेगा। उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स प्लस फोर टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी सेटिस्फाई करेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो बोलने का मतलब है, यहाँ पे बोलने का मतलब यही था कि अगर किसी भी फंक्शन का, पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड अगर टी है तो टू टी भी उसका पीरियड होगा, थ्री टी भी उसका पीरियड होगा, फोर टी भी होगा, फाइव टी भी होगा, एंड सो ऑन, सारे पीरियड्स होंगे उसके। क्योंकि टी पे वैल्यू रिपीट कर रहा है तो टू टी पे भी रिपीट करेगा, थ्री टी पे भी रिपीट करेगा, फोर टी पे भी रिपीट करेगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे भी हमने देखा, ठीक है, कि अगर टी इसका टू पाई था, टू पाई पे वैल्यू, साइन की वैल्यू टू पाई पे रिपीट हो रही थी, तो ऑब्वियसली फोर पाई पे भी रिपीट होंगी ना, सिक्स पाई पे भी रिपीट होंगी। थोड़ा सा सोचोगे तो ये ऑब्वियस ही लगेगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब देखो, अब पढ़ो कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, मतलब टी की जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी, सच दैट दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब टी की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटी भी और पॉजिटिव भी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी किसी भी फंक्शन के, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड। जैसे साइन का हम देख लेते हैं भाई, साइन जो फंक्शन है वो टू पाई से भी पीरियोडिक है, फोर पाई से भी पीरियोडिक है, क्योंकि टू पाई पे भी वैल्यूज़ रिपीट होंगी, फोर पाई पे भी वैल्यूज़ रिपीट होंगी, सिक्स पाई पे भी वैल्यूज़ रिपीट होंगी, एट पाई पे भी वैल्यूज़ रिपीट होंगी। तो सबसे छोटे कौन से इंटरवल में वैल्यू रिपीट हो रही है, टू पाई पे, टू पाई सबसे छोटा है ना, तो इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड। इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। जैसे कि ये वाला भी क्वेश्चन था हमारा, मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस टू लिया हुआ था, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो ये वाली भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही, बताया ना, कैसे बताया। इसको अगर हम ऐसा लिखेंगे और फिर इसको एक यूनिट मानेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू हो जाएगा, जो कि एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस फोर एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। मतलब ये इक्वेशन अगर कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। उसी तरीके से ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा, एंड सो ऑन। मतलब अगर इसका पीरियड टू था तो उसका पीरियड फोर भी होगा, सिक्स भी होगा, एट भी होगा, 10 भी होगा, एंड सो ऑन। तो इनमें से सबसे छोटा वैल्यू क्या है पीरियड का, ये है, सबसे छोटा और पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो यही है। तो इसको हम बोलेंगे, जो भी सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड, उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, यही बता रहा है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी such that f of x plus t is equal to f of x for all x belongs to real number is called fundamental period। यहाँ पे देखो फंडामेंटल पीरियड और सिर्फ पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन के इनफाइनाइट पीरियड हो सकते हैं,
जैसे कि हम हर जगह देख रहे हैं यार, 2 पीरियड है, 4 होगा, 6 होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, 14 भी होगा, 16, 18, इनफाइनाइट जाएगा ना ये पीरियड। उसी तरीके से यहाँ साइन में भी, साइन कहाँ गया, हाँ, साइन का 2 पाई पीरियड है तो 4 पाई भी होगा, 6 पाई भी होगा, 8 पाई भी होगा, 10 पाई भी होगा, 12 पाई भी होगा, एंड सो ऑन, इनफाइनाइट पीरियड हो सकते हैं। तो इसीलिए जनरली फंडामेंटल पीरियड या पीरियड ही बोला जाता है। मतलब अगर आगे से आपको कोई भी ऐसा बोलेगा ना कि फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो वो फंडामेंटल पीरियड की ही बात कर रहा है, आप डायरेक्टली ये समझ लेना, ठीक है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई आपको पीरियोडिक फंक्शन के पीरियड की बात बोल रहा है, कोई आपको बोल रहा है कि इस फंक्शन का पीरियड निकालो, या ये पीरियोडिक फंक्शन है उसका पीरियड क्या है, कितने वैल्यूज से रिपीट हो रहा है वो, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट फंडामेंटल पीरियड ही निकालना। अगर वो सिर्फ पीरियड लिख रहा है तो वो फंडामेंटल पीरियड की ही बात कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट पीरियड हो सकता है ना। अगर आपको मैं बोलूँगा कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या पीरियड है, अगर आपसे आगे से कोई पूछेगा कि साइन एक्स y इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या पीरियड है, तो आप ऐसा तो नहीं बोलोगे उसको 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, नहीं, आप समझ जाना कि वो पीरियड पूछ रहा है, मतलब फंडामेंटल पीरियड ही पूछ रहा है, तो आप उसको सिर्फ ये बोलना डायरेक्ट 2 पाई। हाँ, अगर कहीं ज़रूरत ऐसे पड़ती है कि 4 पाई से रिपीट, हाँ रिपीट होगी वैल्यूज़, 6 पाई से भी रिपीट होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पीरियड भी पूछा जाए ना, तो आप समझ लेना कि वो फंडामेंटल पीरियड की ही बात कर रहा है। देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, आगे से हम सिर्फ फंडामेंटल पीरियड की बात करेंगे, बाकी सारे पीरियड्स की बात नहीं करेंगे। फंडामेंटल पीरियड मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो होगा हमारा फंडामेंटल पीरियड। और आगे से पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड की ही बात करेंगे, वो इनफाइनाइट पीरियड के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं स्टेप्स फॉर फाइंडिंग पीरियड ऑफ ए फंक्शन। मतलब अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसका पीरियड कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देखते हैं स्टेप 1 क्या है। राइट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब ये एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, ठीक है। स्टेप 2 है सॉल्व फॉर टी, इस एक्सप्रेशन से हम टी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट ए टी विच इज पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब जो हमारा टी का वैल्यू आ रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करके, अगर वो पॉजिटिव है और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, देन एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास एक ऐसा टी आ रहा है जो पॉजिटिव है और एक्स के इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो वो एक फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और स्टेप 4 होगा हमारा फॉर पीरियड चूज़ द स्मॉलेस्ट टी, मतलब जो स्मॉलेस्ट टी होगा ना उसको हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पीरियड मतलब क्या है, फंडामेंटल पीरियड की ही बात कर रहा है, वो फंडामेंटल पीरियड की ही बात कर रहा है। तो फंडामेंटल पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टी को चूज़ करेंगे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, ये चारों स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि क्या क्या करना है। सपोज़ हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस स्टेप एक्स, ये स्टेप एक्स है, ठीक है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और पूछा है कि ये पीरियोडिक है कि नहीं है, या डिटरमाइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस स्टेप एक्स इज पीरियोडिक और नॉट, एंड इफ इट इज़ पीरियोडिक फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन, ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब ये हमें पता लगाना है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है, और अगर पीरियोडिक है तो उसका क्या पीरियड है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बराबर, तो भाई एफ ऑफ एक्स ये था तो एक्स प्लस टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये x और x तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक है। टी इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस स्टेप एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इस इक्वेशन से बाय ऑब्जर्वेशन आप क्या बोल सकते हो कि टी का वैल्यू क्या होगा, 1, टी का वैल्यू एक्चुअली में 1, 2, -1, -2, 3, 4 एंड सो ऑन, कोई भी इंटीजर हो सकता है। टी का वैल्यू क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। कैसे आया देखो, मैं सेटिस्फाई करा के दिखाता हूँ। सपोज टी इज इक्वल टू -1 है, तो -1 x -1 -x, ठीक है। इस इक्वेशन में मैं t इज इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, -1 सेटिस्फाई करा रहा हूँ। तो देखो -1 इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैंने स्टेप की प्रॉपर्टी बताई आपको कि ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कट गया और ये कट गया, या आप ऐसे देख लो x कट गया और -1 इक्वल टू -1 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है ना। उसी तरीके से आप t इज इक्वल टू, ये था t इज इक्वल टू -1 पे, आप t इज इक्वल टू 1 डालो, किस में, इस एक्सप्रेशन में। तो t इज इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 इज इक्वल टू स्टेप x प्लस 1 माइनस स्टेप x। अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, स्टेप x प्लस 1 ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब t इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरीके से आप t इज इक्वल टू 2 भी कराओगे, अब आप समझ गए होगे कि t इज इक्वल टू 2 भी कराओगे तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब t की जगह पे कोई भी इंटीजर रखोगे ना तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। देखो यहाँ से भी आ रहा है 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। मतलब t की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास, t की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है t, -∞ से +∞ में कोई भी इंटीजर, -2 हो, -1 हो, 1, 2, 3, 4 कुछ भी। तो t की वैल्यू स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, t की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, हमें तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी होती है ना। पीरियड के लिए देखो मैंने यहाँ पे बताया था स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्या होगी, सबसे पहले तो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो नेगेटिव वालों को हटा देते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ तो ये हो सकती है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसमें भी सबसे छोटी क्या होगी 1, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या हो गई 1। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस स्टेप एक्स, तो एक पीरियोडिक फंक्शन तो हो ही गया, क्योंकि t इज इक्वल टू आ रहा है 1, t इज इक्वल टू आ रहा है 1 जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है और पॉजिटिव है, और ये सबसे छोटी वैल्यू है, इसीलिए ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। मतलब आपसे पूछा था कि एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है, तो आपने बोला कि हाँ पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों, क्योंकि टी का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। फिर अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका पीरियड क्या है, तो हमने क्या बोला 1। सिर्फ पीरियड की बात की थी, मतलब मैंने फंडामेंटल पीरियड ही निकाला है बाय डिफ़ॉल्ट। आगे से आपको कभी भी सिर्फ पीरियड बोला जाएगा तो आप फंडामेंटल पीरियड ही निकालना, मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी जो होता है वो होता है हमारा फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये लिखा, टी को सॉल्व किया, टी मेरा पॉजिटिव और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आया, मतलब पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियड निकालने के लिए मैंने स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी को, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लिख लो, यहाँ पे भी लिखना है तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। देखो इसको आप ग्राफ से भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को ग्राफ से बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस स्टेप एक्स क्या होता है, ब्रेस एक्स के बराबर होता है ना, बताया मैंने कि एक्स माइनस स्टेप एक्स किसके बराबर होता है, ब्रेस एक्स के बराबर होता है, ठीक है। और ब्रेस एक्स का ग्राफ बनाना हमको आता है, ब्रेस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है,
इस टाइप से बनता है ना, मतलब जो वैल्यू 0 पे होती है वही वैल्यू 1 पे होती है, 2 पे होती है, 3 पे होती है, 4 पे, 5 पे, 6 पे, है ना। तो जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, वही वैल्यू यहाँ पे, वही वैल्यू यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये पीरियोडिक फंक्शन तो है ही, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये ग्राफ रिपीट हो रहा है। ग्राफ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। कहाँ पे रिपीट हो रहा है? दिख रहा है रिपीट होते हुए? ग्राफ रिपीट होते हुए दिख रहा है ना। ये जो मैंने 1 यूनिट के इंटरवल्स बनाए हैं, 1 यूनिट के इंटरवल्स बनाए हैं। 1 क्यों? क्योंकि 0 और 1 पे वैल्यू, फिर 1 से 2 के बीच में, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हर 1 यूनिट के इंटरवल पे वैल्यू रिपीट हो रही है या ग्राफ रिपीट हो रहा है, इसीलिए पीरियोडिक फंक्शन तो है जिसका पीरियड क्या है? 1। 1 से छोटा कोई 1 से छोटे में रिपीट नहीं होगा, सबसे मिनिमम 1 पे रिपीट होगा। 1 पे रिपीट हो रहा है तो 2 पे भी रिपीट होगा, 3 पे भी रिपीट होगा, हमने देखा ही है, 4 पे भी रिपीट होगा। लेकिन सबसे छोटा किस पे रिपीट हो रहा है? 1 पे रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या बोला, इसका पीरियड क्या है? इट इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन because graph is repeating with period, periodic function with period 1 है ना, क्योंकि 1 के इंटरवल में वैल्यू रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो था, हमने देखे क्वेश्चंस रफली कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोनों तरीके से मैंने बता दिया, एक तो जो एनालिटिकल सॉल्विंग बोल सकते हैं हम इसको, और दूसरा ग्राफिकल सॉल्विंग। ठीक है, ग्राफ से कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। अगर ग्राफ किसी का भी बना सकते हो ना, आप कोई भी क्वेश्चन में अगर ग्राफ बना सकते हो तो आपका क्वेश्चन इजी हो ही जाएगा। आप देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि ग्राफ रिपीट हो रहा है, और कितने पे रिपीट हो रहा है? 1 पे, मिनिमम 1 पे रिपीट हो रहा है, तो 1 हो गया पीरियड। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन की। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड पी, मतलब एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका पीरियड है पी, देन a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी वेर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड p। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स अगर पीरियोडिक फंक्शन है p पीरियड के साथ, तो a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी, जहाँ पे a कॉमा b रियल नंबर है, वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड p। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से बताता हूँ, अगर साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 2 पाई, ठीक है, तो 3 साइन एक्स प्लस 5 भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड सेम 2 पाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारा साइन एक्स हो गया, उसका पीरियड था p, तो वही पीरियड a एफ ऑफ एक्स प्लस बी, जहाँ पे a का वैल्यू मैंने लिया है 3 और b का वैल्यू मैंने लिया है 5, तो वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विथ सेम पीरियड। मतलब पीरियड को इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, आप यहाँ पे चाहे तो कुछ भी लिखो, इसका पीरियड 2 पाई ही होगा। ठीक है, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, -8 साइन एक्स प्लस 6, इसका भी पीरियड 2 पाई ही होगा। मतलब a और b की वैल्यू पे पीरियड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फंक्शन पीरियोडिक ही होगा विथ सेम पीरियड। ठीक है, समझ में आया? तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड p, देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वेर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड p बाय मॉड a। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड p, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी भी पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड p बाय मॉड a। मॉड a मतलब ये वाला ये। ठीक है, एग्जांपल से बताता हूँ,
सपोज साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 2π, तो वो क्या बोल रहा है कि साइन 2x + 3 एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विथ पीरियड 2π/mod 2 मतलब पाई। जो पीरियड होता है उसको इस 2 से फ़र्क पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब b से पीरियड को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, a से पड़ रहा है जो x का कोएफिशिएंट है। ठीक है, जैसे कि इसका पीरियड अगर आप निकालना चाहो 3x - 7, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2π/mod 3 मतलब 2π/3। ठीक है, अगर इसका पीरियड निकालने बोल रहा है वो, सपोज कॉस ऑफ, देखो साइन एक्स भी 2π से पीरियोडिक होता है, कॉस एक्स भी 2π से ही पीरियोडिक होता है। आप ग्राफ से भी देख सकते हो। ठीक है, कॉस एक्स का ग्राफ बनाना और पैटर्न ढूंढने की कोशिश करना, तो 2π इंटरवल्स पे रिपीट होगा पूरा ग्राफ। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि कॉस ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो 2π पीरियड हो जाएगा कॉस का। ठीक है, तो कॉस -4x + 5 का पीरियड क्या होगा 2π/mod ऑफ -4। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये डिवाइड में मॉड में आ जाता है, तो आंसर आएगा अपना π/2। ठीक है, एक लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। 8x - 7 इसका पीरियड क्या होगा 2π/mod 8 मतलब π/4। ठीक है, समझ में आया कि f(x) का पीरियड p है, तो f(ax + b) का पीरियड p/mod a होता है। ठीक है, ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं।